कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पढ़ हम आपके यहाँ पर संस्कृत विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें आपका यहाँ मॉडल पेपर साथ ही इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना। साथ ही आपको अपने यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहना और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो यहाँ पर पेपर है वो हम संपूर्ण और तय सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर दिखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा। तो आप यहाँ पर निर्देश आते तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर उचित विकल्प चित्वा लिखित आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला आता बाला इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ बाला में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो बाला में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। टाप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता बालक शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन से रूपम अस्ति, तो बालक को आपको यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखना है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा बालकात, ठीक है। बालकात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम किम, तो फल को आपको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा फलानी। फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो जो आपके यहाँ पर दिया सदाचार एवं परमो धर्म, इसमें बताना है कि आपका यानी अव्यय पद कौन सा है, तो अव्यय पद आपका ए हो जाएगा एव, ठीक है। आपका एव करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। छठवां आता पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो पितरौ को आपको यहाँ पर समास विग्रह करना है, तो पितरौ को आपका यहाँ पर समास विग्रह रहेगा माता चा पिता चा, तो आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्य, तो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता अस्तमय इतस्य विलोम पदम डोडो अस्ति, तो इसका आपका आंसर है अस्तमय इतस्य विलोम पदम उदय, ठीक है, उदय अस्ति। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम डोडो भवति, तो सार्थकम का आपको विलोम पद लिखना है, तो सार्थकम का आपका विलोम पद हो जाएगा निरर्थ, ठीक है, निरर्थकम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता इंद्रा इतस्य परया पदम डॉट डॉट अस्ति, तो यहाँ पर इंद्रा इतस्य परया पदम गजेंद्रा अस्ति, गजेंद्रा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए। आपका यहाँ पर चौथा आता है पवना इतस्य पदम समानार्थी जोड़ो भवति, तो पवना को आपका यहाँ पर समानार्थी लिखना, तो पवना का आपका समानार्थी हो जाएगा वायु, ठीक है, वायु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है चौथे का। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा आता है रेगिस्तान, तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिया पुत्र आश्रित अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम डोडो अस्ति, तो जो आपके यहाँ पर दिए प्रिया पुत्र आश्रित, तो इसको आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें आपका जो आपके यहाँ विशेष पद है वो कौन सा है, विशेष पद आपका प्रिया रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां था अयम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम डोडो अस्ति, तो जो आपके यहाँ पर दिया अयम एक वृक्षम पश्यामि, तो इसमें बताना है कि आपका विशेष पद कौन सा रहेगा, विशेष पद आपका एकम हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यांश समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यांश समक्षम ना लिखित, तो आपके यहाँ पर आम ना आते हैं, तो पहला आता नास्ति इतस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो पहला आपका यहाँ रहेगा ना। फिर आपका दूसरा आता है मना प्लस हरा वैसा संधि उदाहरणम अस्ति, तो दूसरा आपका आम हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति, तो तीसरा आपका आम रहने वाला है। फिर चौथा आपका आता घनश्यामा पदे कर्मधारा समासा अस्ति, तो चौथे में आपका आम रहेगा। फिर पाँचवा आता पीतम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अम्रम ऐसा सा इति अस्ति, तो पाँचवा में आपका आम रहेगा। फिर छठवां आता द्विगु समास से उदाहरणम पितरो अस्ति, तो छठवां आपका ना रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आम ना का सॉल्यूशन पहला आपका ना रहने वाला है और दूसरा आम, तीसरा भी आम और चौथा भी आम, पांचवा भी आम और छठवां ना, ये आपका आम ना का सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना याद। अब आती है आपके यहाँ पर उचित युग्मेलम कृत, यानी आपकी सही जोड़ी आती है 6 नंबर की का खंडा और खा खंडा में दी सही जोड़ी। तो पहले आती है रामस, तो इसको आपको षष्ठी विभक्ति से मैच करना है और दूसरी आती है भरुणा, तो इसको आपको तृतीय विभक्ति से मैच करना है। तीसरी फलम, तो फलम को आपको मैच करना है यहाँ पर प्रथम विभक्ति से। फिर आप कहते हैं अनुगच्छन, तो अनुगच्छन को आपको अनु से मैच करना है। और पाँचवीं आती है आपको उपकरोति, तो इसको आपको उप से मैच करना है। और छठवीं आती है इंदौर नगरम, तो इसको आपको संज्ञा पदम से मैच करना है। तो आपके यहाँ पर हमने सही जोड़ी मैच करा दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने आपके नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 5 आता एक वाक्य में उत्तरम लिखित, तो पहला आता गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति, तो आपको गच्छति में बताना है कौन सी धातु रहेगी, तो गच्छति में रहेगी आपकी गम धातु, आपका गम यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता अस धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से एक वचन में लिखित, तो आपको यहाँ पर अस धातु को लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है, तो दूसरी का आंसर आपका अस्मिन हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता है लभते इति रूपम कहा लकारी भवती,
तो लवते में आपको बताना है कि कौन सा लकार रहेगा। तो लवते में रहेगा आपका यहाँ पर लेट लकार रहा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता गम धातु लेट लकार से मध्यम पुरुषस्य बहुवचन लिखित। तो आपको यहाँ पर गम धातु को लेट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना है। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा गमस्यति। ठीक, गमस्यति आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका आता प्रा उपसर्ग युक्त एक वाक्य लिखित। तो प्रा उपसर्ग आपको यहाँ पर जोड़कर एक आपको यहाँ वाक्य लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा महेंद्रा प्रवासा करोति। ठीक है, पहले का आंसर आपका गम हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका अश्विन और तीसरे का आंसर आपका लेट लकारा, चौथे का आंसर आपका गमस्यति, पांचवें का आंसर महेंद्रा प्रयासा करोति। ये आपका यहाँ पर दी जगह। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर है। जो छठवां आपका आता है, छठवां भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्ग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उपसर्गस्य नामा लिखित। तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर दी निर्गच्छति, तो निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो निर्गच्छति में रहेगा आपके यहाँ पर निर उपसर्ग। ठीक है, निर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा छठवें का। तो ये आपका एक वाक्य का उत्तर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप प्रश्न 6 आता कवि वाणी की कथति अथवा बालिका पूर्व की जैसा काका न दृष्टा आसीत। ये इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चन के अच्छी जैसे स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। फिर इनके आंसर आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में। सात माता काला कस्य रसम पिप्ति अथवा सज्जनाम मैत्री कीदृशी भवती। फिर आपका आठवां आता अंधिता ठीक है तपोदत्ता के गहे तो अभवत। फिर अथवा सर्ववर्णाम हानि कदा भवती। फिर आपका नौवां था लोक रक्षा कदा संभवती अथवा पर्यावरण विकृति जातम की भवती। फिर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति क्वापि दो। तो जो आपके यहाँ पर वाक्य दिए पूर्व प्रातः राक्षा के ताम। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर धन्यवाद मातुल या में धुना। तो इनके आपका यहाँ पर इनके जो आपको जो वाक्य दिए इनको बताना है किसने यह वाक्य कही है, कोई दो करना है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर दीर्घ रेखांकित है प्रदान नहीं करता है प्रश्न निर्माण क्रूज। तो आपके यहाँ पर 3 वाक्य दिए तो आपको इनको यहाँ पर कोई दो प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। और फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए वाच्य परिवर्तन क्रूज। तो आपको वाच्य में परिवर्तित करना है कोई दो। ठीक है, पहला आता रामेण जलम पियते कृत वाच्य में परिवर्तित करना पहला। ठीक है, फिर आपका दूसरा था सा हस्ती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। फिर तीसरा था बालिका विद्यालय गच्छति, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है कोई दो। फिर आपका 14वां था प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान बिहार स्व पाठ्य पुस्तक 122 लिखित। यानी आपको 14वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है जो कि आपका पेपर में आया हो उनको छोड़कर आपको एक श्लोक लिखना है। फिर 15वां आता अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत। तो ये आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गंगा हिमालय निक्षति श्री हनुमाना नमः और अहम पटसी। ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको शुद्ध करके लिखना है। फिर आपका 16वां आता है जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आता है हिमवान नाम घटम नगेंद्रा। घटम आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था गुणा। ठीक है, गुण गेसु। ठीक है, गुणा भवंती। फिर आपका तीसरा था एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। फिर आपका चौथा आता कुंभकारा सर्वरत्न भूमि रचती। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता है। तो 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपकी कहानी दी गई थी, आपको इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है अतुलिखित से गद्यांत से प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिया है पूरा कश्मीर ग्राम में एक निर्धरा वृद्धा स्त्री निवसत। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसके जो 3 प्रश्न दिए हैं 3 प्रश्न होता है आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। फिर इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए, ये भी आपका गद्यांश दिया गया। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना और साथ ही आपको बता दें आपको फ्री के नंबर रहते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता। सब सिंपली सा आपको जो प्रश्न दिए क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में छांटना है। फिर आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका पद्यांश आता है। तो इस पद्यांश से 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न होता है आपको इसी पद्यांश मिल जाएंगे और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका यहाँ पर दिया नाटक है। तो इस नाटक को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर नाटक दिया गया। ठीक है, फिर इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं तो इन 3 प्रश्नों को तो आपको नाटक में मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आप देख लीजिए। ठीक है, और फिर इस जल्दी से आप अथवा देख लीजिए, आपका नाटक दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया पद्यांश। ठीक है, आपका यहाँ पद्यांश दिया गया तो आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपके यहाँ पर आपटित गद्यांश दिया गया 4 नंबर का। आप यहाँ पर अधिगुरु शंकराचार्य से जन्म केरल प्रांते, इस तरह से दिया पूरे पढ़ लेना। इसके 5 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न होता है आपको इसी
गद्दा से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है 23वां। तो इस तरह से जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका सोल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और साथ ही इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।